बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। बेटे उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, इसके अंदर हम लोग जो है वो एक टॉपिक ये कर चुके थे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ होल नंबर। उसमें हमारे पास होल नंबर हुआ करता था और हमारे पास जो है एक फ्रैक्शन हुआ करता था। जो होल नंबर था उसके नीचे हम 1 पुट कर देते थे और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते थे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। अब बच्चे उसके बाद हमारे पास एक जो एक्सरसाइज आई वो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वांटिटीज। मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वांटिटीज बच्चे उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए भी सेम हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि जो ऑफ होता है हम ऑफ को रिप्लेस कर देते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन साइन, और जो होल नंबर होता है उसके नीचे हम एज यूजुअल 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया डन। इसके बाद इसकी हमारी प्रैक्टिस हो गई थी, हम लोगों ने कर लिए थे ऑल 9 सम्स, और मैंने आपको कहा था कि 10, 11, 12 कॉपी के तौर पर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद बच्चे हम आ गए थे वर्ड प्रॉब्लम्स पे। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है फर्दर वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसको हम पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर वर्ड प्रॉब्लम्स, इसके लिए हमें क्या करना होता है। बच्चे इसके लिए भी मैंने आपको समझाया था कि आपने एक्चुअली करना क्या होता है कि जो आपके पास फ्रैक्शन गिवन होता है उसको एक नंबर में कन्वर्ट करना होता है। उसे एक नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, एक होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जो गिवन होल नंबर है आपने उससे मल्टीप्लाई करना होता है। 3/5 एक फ्रैक्शन था और टोटल नंबर जो गिवन थे वो थे 55। तो 3/5 ऑफ 55 आपने कर दिया, और आप जानते हैं कि जो ऑफ होता है उसको हम रिप्लेस करते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन साइन। ठीक है, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 55 बच्चे आप इसके नीचे 1 अज्यूम कर सकते हैं। हमने इसके नीचे 1 अज्यूम करके इसके वही काम किया है। पहले सिंपलीफाई, आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स कि ट्राई टू सिंपलीफाई इट बिफोर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करने से पहले अगर आप उसे सिंपलीफाई कर लेंगे तो आपके लिए वो इक्वेशन बहुत छोटी और आसान हो जाएगी, आपके लिए आंसर लाना बहुत ईजी हो जाएगा। डन। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जब सिंपलीफाई किया तो हमने देखा कि 5 1 जा 5 एंड 5 11 जा 55, और जब आपने इसको रीराइट किया तो बच्चे यहाँ पे 3 एज इट इज आ गया, यहाँ 1 था 1 आ गया, 55 सिंप्लीफाई हो गया 11। होल नंबर के डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 1 होता है बच्चे, तो ये आ गया 1। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। 3 11 33 and 1 1 1। If there is 1 in the denominator, the answer is only numerator। अब बच्चे जो 33 आया ये क्या है? ये एक्चुअली नंबर ऑफ बॉयज आया है। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है। आपके पास क्वेश्चन था क्लास कंसिस्ट ऑफ 55 pupils, 3/5 of the pupils are boys। what are pupils? Pupils means शागिर्द। उसमें से आपके पास बॉयज के नंबर ये था, आपने बताना गर्ल्स कितनी है। वंस आपके पास फ्रैक्शन होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, आपने सिंपल उसको जो है आंसर लेकर आना। तो बेटा आपने क्या किया, नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करने के लिए टोटल दैट इज दिस, टोटल में से बॉयज माइनस कर दिए जो कि 33 थे, तो 55 माइनस 33 आपके पास जो आंसर आया था नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, ये हम लोगों ने किए थे और असद वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिए थे। नाउ वी वर ऑन क्वेश्चन नंबर 3। आपकी ग्रुप में से मैं बच्चों को अनम्यूट करूंगी एंड दे विल रीड द क्वेश्चन एंड explain the question for me. Okay, I'm going to unmute Noor Rehman। Noor Rehman बच्चे मैं आपको unmute कर रही हूँ, kindly read out the question and translate for us। A box holds 244 pieces of chalk. A teacher removes 1/4 of the pieces. How many pieces are left in the box? Excellent बेटे, what does it mean? टीचर एक बॉक्स 244 पीसेस ऑफ चॉक को होल्ड कर सकता है और टीचर ने उसमें से 1/4 रिमूव कर दिया, तो कितने पीसेस चॉक के लेफ्ट बॉक्स में रह गए? वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटे, बहुत अच्छी तरीके से। टीचर जी जी ये आपसे क्वेश्चन पूछना था जी कि पूछे। पेज नंबर 83 के मैथ्स ए की पेज नंबर 83 पे 9 जो क्वेश्चन है उसकी समझ नहीं आ रही थी। 5/6 of 1 and 81 नहीं है बेटे, दिस इज लीटर, दिस इज एल। आई टोल्ड यू सेवरल टाइम्स, मे बी आपने मिस कर दिया, दिस इज लीटर्स। ठीक है, एल है ये। 5/6 of 18। ओके ओके टीचर, मैंने एक और चीज भी पूछनी थी कि आज मीटिंग कब की स्टार्ट हुई है?
आज बेटे मीटिंग जो है वो डिले हो गई क्योंकि जो इससे पहला लेक्चर था वो बहुत देर से ऑफ हुआ, तो 10 मिनट्स हो गए। ठीक है, ओके। तो बस इंग्लिश एक का हुआ है ना पहले। जी जी, अब चलें अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। बेटे मुझे आप लोग का वो क्वेश्चन याद है जो आप लोगों ने मुझे कहा था कि जो हाफ आ रहा है वो स्क्रीन अभी मैं शेयर करूंगी, जरा मैं स्ट्रेंथ देख लूँ बच्चों की, फिर मैं वो स्क्रीन शेयर करूंगी। जो मुझे कशफ गजम्फर ने याद कराया था कि आपका जो फर्स्ट पेज है वो थोड़ा सा मिस प्रिंट है, जिसकी वजह से आप लोग क्वेश्चंस लोकेट नहीं कर पा रहे। दो मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चंस आपकी बुक में से ही हैं, आप उसमें से टैली कर लीजिए, लेकिन अगर मुश्किल हो रही है तो मैं आज आपके साथ वो स्क्रीन शेयर कर लूंगी। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन करते हैं। नूर रहमान ने हमारे लिए क्वेश्चन पढ़ा जो कि बिल्कुल सही था कि एक बॉक्स है जिसके अंदर 244 चॉक के पीसेस आते थे। व्हाट इज चॉक बेटे? ये जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज व्हाइट बोर्ड, उसके लिए पेन होते हैं, लेकिन पहले हुआ करता था ब्लैक बोर्ड। में भी आप लोग के पास घर में खेलने के लिए ब्लैक बोर्ड हो, गर्ल्स को शौक होता है टीचर बनने का, टीचिंग करने का, तो उनके पास ब्लैक बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड भी होता है। ब्लैक बोर्ड को यूज करने के लिए हम लोग चौक यूज करते हैं। चौक व्हाइट भी होते हैं और कलरफुल भी होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा चौक का डब्बा खरीदते हैं। बहरहाल इस क्वेश्चन में जो जिक्र किया गया है वो है चौक का। ये चौक का डब्बा जो है इसके अंदर 244 चौक पड़े हुए थे। टीचर ने उसमें से 1/4 पीसेस निकाल लिए। कितने पीसेस निकाल लिए? एक बॉक्स को अगर 4 पीसेस में डिवाइड किया जाए, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1 पार्ट उन्होंने निकाल लिया। आपने ये बताना है कि कितने पीसेस ऑफ चॉक आर स्टिल लेफ्ट इन द बॉक्स। बॉक्स में अब कितने चॉक बचे हैं जब टीचर ने 1/4 रिमूव कर लिए हैं, निकाल लिए हैं या यूज कर लिए हैं? तो बेटे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें ये बताना चाहिए कि जो 1/4 का फ्रैक्शन है एक्चुअली उसमें चॉक कितने आए। एक चौक के 4 टुकड़े करके एक टुकड़ा तो नहीं ना निकाला, जाहिर सी बात है उन्होंने उसमें से कुछ चौक निकाले, तो वो कुछ क्या नंबर है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो बेटे मैंने आपको उसकी टेक्निक बताई है कि जो भी आपके पास फ्रैक्शन होता है आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन होल नंबर से। यहाँ पे टोटल पीसेस ऑफ चौक इज 244। टीचर रिमूव हाउ मेनी? 1/4 ऑफ 244, 1/4 ऑफ 244। बेटे आपने वही किया। 1/4 जब आपने इक्वेशन लिखी तो एज इट इज आ गया, ऑफ बन गया मल्टीप्लाई, एंड 244 इज द होल नंबर। होल नंबर के नीचे जो है आपने डिनोमिनेटर में 1 पुट कर दिया। यहाँ तक बात आपको क्लियर है? अब बच्चे इसकी मैंने की है सिंप्लीफिकेशन। अगर आप इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं भी करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास प्रिसाइजली आंसर आ जाएगा 244/4। ये देखिएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 244 244 244/4। तो प्रिसाइजली आपको इसको डिवाइड ही करना है। इसकी डिवीजन मैं आपको करके दिखाती हूँ, वैसे तो बहुत ऑब्वियस है लेकिन आपकी सहूलत के लिए मैं इसको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 4 244। तो हम जानते हैं कि 4 6 24, 24 minus 24, no remainder left. Next shifted 4 and 4 1 times 4। इस तरह ये आपका कंप्लीट डिवाइड हो गया, कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो गया बेटे। माइनस, ठीक है, माय बैड। ओके, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया 61। तो यहाँ पर आपका माइनस होके बचा था 61, ये 61 एज इट इज आ गया। 4 बन गया था 1, यहाँ आ गया 1। 161 सा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 161 सा 61 एंड 1 1 सा 1, तो ये आ गया 61/1। एंड व्हेन देयर इज 1 इन द डिनोमिनेटर इट बिकम्स ओनली होल नंबर 61 चॉक्स। अब ये 61 चॉक्स क्या है? ये वो है बच्चे जो टीचर ने निकाले। 244 में से टीचर ने 61 चॉक्स निकाले हैं। आपने बताना ये है कि चॉक बचे कितने हैं, डब्बे में कितने रह गए हैं। तो चॉक्स लेफ्ट इन द बॉक्स के लिए आप बच्चे क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि टोटल में से जो रिमूव हुए हैं उनको माइनस कर देंगे। 244 माइनस 61, इस तरह आपका आंसर आ जाएगा 183 पीसेस। ठीक है, डन हो गया। ये मेरे बेटे आपका आंसर आ गया। इसके लिए आपने बस यही टेक्निक होती है, आपने बस यही ख्याल करना होता है कि जो आपके पास गिवन होल नंबर ऑफ फ्रैक्शन होता है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, क्लियर है? अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जी, इसके लिए मैं अनम्यूट करूंगी। Many of you have raised your hand, but is there any difficulty in the lecture or what? ईशल वकास को, ईशल वकास बच्चे मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। काइंडली रीड द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। टीचर मैंने आपसे पूछना था, आपने थर्सडे वाले दिन क्या करवाया था? मैंने लाइट रही हुई थी, हर थर्सडे जानी हूँ। बेटे थर्सडे वाला जो लेक्चर होगा वो तो फ्राइडे को अपलोड हो गया होगा, आप वहां से कंसल्ट कर सकती हैं। और टीचर यूट्यूब पर मैं क्या लिखूं तो वो लेक्चर सारे आ जाए? बेटे आप पहले सीकेसी ऑफिशियल लिखेंगे यूट्यूब पर, उसके बाद उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगी तो आपको 4 का एक पूरा फोल्डर बना हुआ नजर आएगा, ठीक है। यस। उसके अंदर आप चाहे मैथ्स के लेक्चर ले लें, चाहे इंग्लिश के ले लें, उर्दू के जो भी सब्जेक्ट में आपको डिफिकल्टी है या जो भी लेक्चर आपका मिस हुआ है वो आप वहां से इजीली ले सकती हैं, देख सकती हैं, ठीक है। टीचर और मैंने आपसे पूछना था, ये यूट्यूब पर ही चले रहे ना? जी जी बेटे, इस तरह की तो सही इन्फॉर्मेशन आप ऑफिस से भी ले सकते हैं ना। अभी मैंने आपको अनम्यूट किया कि आप क्वेश्चन रीड कीजिए। काइंडली रीड द क्वेश्चन एंड टीचर मैं ट्रांसलेट इट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4। करती टीचर मैं रीड करने लगती हूँ। जी बेटा, आई एम वेटिंग। Seher had 25 meters of lace. She used 3 by 5 of it 3 by 5 of it on her dress. How much lace was left unused? ठीक है, शहर के पास 25 मीटर लेस है, उसने 3 by 5 लीटर मीटर। मीटर लेस ड्रेस पर लगा दिया। बेटी जितनी बाकी रह दी है, हाँ, कितनी बार दैट हो रह गया। गई है। वेरी गुड, एक्सीलेंट बच्चे। ये आपका क्वेश्चन है कि शहर यूज्ड 25 मीटर्स ऑफ लेस, उसके पास 25 मीटर्स जो है वो लेस थी, उसमें से उसने 3/5 मीटर यूज कर ली। 3/5 मीटर क्या है बच्चे? अब आपको एक्चुअली ये फाइंड आउट करना है कि 3/5 ऑफ 25 का मतलब क्या है। आपके पास दो चीजें हैं एज यूजुअल, एक आपके पास है बेटे फ्रैक्शन और एक आपके पास है होल नंबर। तो आपने क्या किया, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया होल नंबर से, ठीक है। और इसको करने का तरीका कार फिर हमारे पास वही आ गया, ये 3/5 मल्टीप्लाई बाय 25/1, क्योंकि होल नंबर था तो हमने वो लगा दिया। ऑफ हमारा कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई के साइन में। बेटे ये देख सकते हैं हम कि यहाँ पे डिनोमिनेटर की और न्यूमरेटर की क्रॉस में कटिंग हुई थी। 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। अब जब हमने इसको रीराइट किया तो 3 एज इट इज आ गया, नीचे जो है 5 कन्वर्ट हो गया था 1 में, 25 कन्वर्ट हो गया था डिवाइड होके 5 में, तो नीचे रह गया था 1। ये अब आपने किया तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, इट बिकम 15/1। 15 मीटर्स आपका आंसर आ गया, 15 मीटर्स। अब 15 मीटर्स क्या है बच्चे? 15 मीटर्स है वो नंबर जो कि हम लोगों ने, जो शहर ने लेस यूज की थी। कितनी यूज की थी? 15 मीटर। 3/5 का मतलब क्या है? 3/5 का मतलब है 15 मीटर्स उसने लेस यूज की। अब जब आपके पास ये नंबर आ गया तो आप उसको इजीली बता सकते हैं कि हाउ मच लेस वाज लेफ्ट अनयूज्ड। ये अब आप इजीली बता सकते हैं। कैसे? आप टोटल जो लेस थी उसमें से यूज लेस को माइनस कर देंगे, 25 माइनस 15 इट बिकम 10 मीटर्स। और क्योंकि आपके पास यूनिट गिवन है मीटर्स, तो आप यूनिट लाजमी मेंशन करेंगे, ठीक है। इट बिकम्स आंसर इज 10 मीटर्स। और बेटे जब आपके पास आंसर वो गिवन होता है यूनिट, तो आप यूनिट जरूर मेंशन करते हैं। लेस का मतलब क्या होता है? लेस होती है लेस जो आपके मम्मा के अपने दुपट्टे पे या शर्ट पे देखी होगी, या सिस्टर के आप लोग के अपने दुपट्टे शर्ट पे होगी, वो लेस। कोई भी लेस हो सकती है जैसे हमने अपने ड्रेस के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट की थी और यूज की थी। बच्चे आप लोगों के लिए मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, जो कि आप लोगों का रह गया था। एक मिनट।
जी बेटे, ये शेयर आप ये स्क्रीन आपको शो हो रही है स्क्रीन। ये बेटे, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके नीचे मिस प्रिंट थे, ये इनको मैंने रीराइट कर दिया है आपके लिए। ये देखिएगा, 72 मल्टीप्लाई बाय 1/9, क्वेश्चन नंबर 15 was 4/5 मल्टीप्लाई बाय 30 and 77 मल्टीप्लाई बाय 1/11। बेटे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने लिए। उन बच्चों का कश्यप, मैं बेटे आपको अनम्यूट कर रही हूँ। बच्चे यू कैन यू सी द स्क्रीन? यस अब आपको ये क्वेश्चंस मिल गए? टीचर, मैंने पहले से कर लिए थे ढूंढ के। हाँ बेटे, मैंने आपको कहा था, यही थे ना क्वेश्चंस में, तो आपको कहा था कि आपकी बुक में से लिए गए हैं। जब आप करेंगी तो जो बच जाएंगे वही ये क्वेश्चंस होंगे, ऐसा ही कहा था। यस फिर भी आप इसका टीचर, स्क्रीनशॉट। मुझे आपसे सवाल पूछना था। जी जी पूछिए। टीचर, हम जब सिंपलेस्ट फॉर्म इन क्वेश्चंस की करते हैं तो हम उसके न्यूमिनेटर को उसके नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो हमारा अभी तक कॉम्बिनेशन ही नहीं बना। अब ये देखिएगा, ये जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, ये देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 नजर आ रहा है, 2/6 मल्टीप्लाई बाय 16। यस तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, 2 1 2 एंड 2 3 16। ये तो इजीली हो जाएगा। यस ठीक है, जहां तो हो रहा है। अब बच्चे देखो, 3 और 5 की कटिंग हो सकती है? नो नो। 8 और 21 की कटिंग हो सकती है? नो 4 और 5 की कटिंग हो सकती है? नो 3 और 4 की हो सकती है? नो ये हो नहीं रही थी कटिंग, तो हमने की नहीं। अगर कटिंग हो रही है, ये देखिए 2/6 में 1 और 3 हो रही है ना, 2 से कटिंग दोनों की। यस ऊपर वाले न्यूमरेटर की नीचे वाले डिनोमिनेटर से कटिंग हो रही है, पॉसिबल है। यस तो हमने कर ली, इसमें कोई मसला नहीं है। आप देख लीजिएगा अगर आपका ना हो आंसर। तो नेक्स्ट वाले नंबर से ले सकते हैं। हाँ, अगर नहीं हो रही है और नेक्स्ट वाला नंबर हो रहा है तो कर लीजिए, ज्यादा बेहतर है। ओके अब ये देखिए ना, आप 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगी, 56 आएगा, फिर 21 से डिवाइड करेंगी। तो ज्यादा बेहतर क्या है कि आप 21 से पहले इसको, ये देखिए यहाँ 1 पुट करके, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 आ गया ना। क्योंकि 8 और 21 की यस कटिंग तो नहीं हो रही थी, लेकिन इस न्यूमरेटर की इस डिनोमिनेटर से कटिंग तो हो रही थी। ठीक है ना मेरे बेटे? ओके तो एक्सक्यूज अगर, मी टीचर, ये क्यों नहीं लिखते जिसके साथ ये डिवाइड हो रहा होता है? क्योंकि बेटे वो जैसे ऑलरेडी उसके डिवाइडेड अंदर 2 फ्रैक्शंस है। आप तीसरा एक नंबर भी लिखोगी, अगर आप लिखना चाहती हैं, मेंशन करना चाहती हैं, आप लिख दीजिए, लेकिन फिर वो कॉर्नर पे आएगा। लेकिन अब तक तो आपकी इतनी प्रैक्टिस होगी कि आपको देख के भी समझ आ जाएगा कि आपने किस टेबल से सिंप्लीफाई किया है। ओके ओके, टीचर, बस यही पूछ। चलिए ठीक है, होप यू गेट द आंसर्स। अब बच्चे हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ वापस, और आप सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन बच्चों को लग रहा था कि उनका ये ज्यादातर तकरीबन काफी उसमें जो है मिसप्रिंट है। ये लास्ट वाले क्वेश्चंस बेटे, इसको रीराइट स्क्रीनशॉट लेके वहां पे रीराइट कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिएगा। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स आर मोर देन इनफ। काइंडली इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने क्वेश्चंस को जो मिस प्रिंट हुए हैं, प्रिंटिंग इसकी कंप्लीट कर लीजिए। Now let us return to the topic. We were doing word problems. जी बेटे, who will read question number 5 for me? अब मैं एक अली इमरान बच्चे, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, काइंडली क्वेश्चन पढ़िएगा। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम बेटे। टीचर वो मैं इब्राहिम हूँ, नाम बदलना था। हाँ, मैं यही कही थी कि तो इमरान वो है, इब्राहिम इमरान। बच्चे किसकी स्क्रीन ऑफ है? काइंडली टर्न ऑफ द वीडियो। किसी की बाय मिस्टेक ऑन हो गई है। एंड इट्स गैलेक्सी नोट, ये गैलेक्सी नोट है, इनको तो वैसे भी चाहिए कि अपना नेम के साथ साइन इन कीजिए ना। आप 47 लिखिए, ठीक है बेटे? एसक्यूज टीचर, मैंने आपसे पूछना था, फ्राइडे सैटरडे संडे को क्या काम हुआ था? फ्राइडे सैटरडे संडे बेटे आपकी जूम क्लासेस नहीं होती, 3 डेज आपके ऑफ होते हैं। 3 डेज आपके ऑफ होते हैं, ठीक है बेटे? एक क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 5 और इसको ट्रांसलेट कीजिए। Razi earned rupees 400 in 1 week. He spent 3/4 of it on
rent and food, how much money is left with him? And राजी कमाता है 400 एक हफ्ते में. गुड, वो spend खर्च हो वो जाते हैं. spend 3/4 करता है रेंट एंड फूड के लिए. जी जी, तो कितनी मनी लेफ्ट रह गई है ऐसे उसके पास? ऐसे ही है जी बेटे. क्वेश्चन था कि जो राजी है वो कमाता है, एक हफ्ते की उसकी इनकम है 400 रुपीज. डन हो गया. उसके अंदर से उसकी 3/4 खर्च हो जाती है किस पर? रेंट पर और फूड पर. उसके खाने पीने पर और किराए पर खर्च हो जाता है 3/4 ऑफ 400. तो आपने ये बताना है कि उसके पास बचे कितने. लेकिन आपने सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपने 3/4 को कन्वर्ट करना है पैसों में कि एक्चुअली उसके पैसे कितने खर्च होते हैं. ठीक है. 3/4 जो आपका वही मेथड रहेगा कि आप 3/4 जो फ्रैक्शन है उसको होल नंबर के अगेंस्ट कर देंगे. 3/4 ऑफ 400. ठीक है, डन हो गया बच्चे. अब आप इसको किस तरह करेंगे? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 400/1 ऑफ कन्वर्ट हो गया आपके मल्टीप्लिकेशन के साइन में. ठीक है. और 3/4 और अब देखिए बेटे 3/4 की कटिंग तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 4 और 100 की कटिंग पॉसिबल है. आप चाहें तो बेशक उसको मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर लीजिए या आप पहले चेक कर लीजिए. मैं आपको यहाँ पर डिवाइड करके दिखा देती हूँ कि 400 की 100 से कटिंग कैसे हुई है बेटे. बहुत इजीली हो गई है. दिस इज 4, 4 1 4. नो, या 4 10 40 भी आप कर सकते हैं. ठीक है. नो रिमाइंडर लेफ्ट और ये अब 0 आ गया तो 4 0 0. ये वाली तो आप डिवीजन जानते हैं, हम लोग मैथ्स में डिवीजन ही कर रहे हैं. डन हो गया मेरा बेटा. 400 400. तो यहाँ पे आपके पास सिंप्लीफाई आ गया 100 3 8. यहाँ पे आपके पास 3 था, 4 सिंप्लीफाइड होके रह गया 1 और 400 सिंप्लीफाइड होके बन गया 100. तो 3 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, 1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया. तो आपके पास आंसर आ गया 300/1. डिनोमिनेटर में जब 1 होता है बेटा आप उसको हटा देते हैं, आंसर सिर्फ न्यूमरेटर होता है. और यहाँ पे न्यूमरेटर आपका है जनाब 300. तो आंसर आ गया 300 रुपीज, क्योंकि बात करेंसी की हो रही थी, पैसों की हो रही थी, तो हमने लिख दिया 300 रुपीज. अब बच्चे ये वो है जो उसके खर्च हो जाते हैं. ठीक है ना. 3/4 को आपने पैसों में कन्वर्ट किया है. तो ये जो 300 रुपए हैं ये तो वो पैसे हैं जो उसके खर्च हो जाते हैं. आपने बताना क्या है? आपने बताने वो नंबर हैं, वो पैसे बताने हैं जो कि उसके पास बचे हैं, जो कि बच जाते हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टोटल में से स्पेंड को माइनस कर देंगे. तो 400 में से आपने 300 को माइनस किया तो आपके पास आ गया 100 रुपीज. आपके पास आ गया 100 रुपीज. ठीक है. ये आपका जो है वर्ड प्रॉब्लम्स है बेटे. हम लोगों ने 5 कर लिए हैं. उम्मीद करती हूँ कि आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे. इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये और ज़्यादा आपको आसान लगेंगे. और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली आप जो है इस मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ मिक्सअप ना कीजिएगा. इसमें डिनोमिनेटर की, एलसीएम की, लाइक फ्रैक्शन अनलाइक का कोई झंझट नहीं होता. ये सिंपल आपका मल्टीप्लिकेशन होती है. लेकिन जो लाइक और अनलाइक है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पाए जाते हैं. उसको वैसे ही सॉल्व करना होता है, एलसीएम लेकर इक्वल करना होता है. क्लियर है? विश यू ऑल द वेरी बेस्ट लक फॉर योर कमिंग अप टेस्ट एंड पेपर्स. टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.